ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु। हम लोग श्री आत्म सिद्धि शास्त्र कर रहे हैं। अब तक हमारी 59 गाथा पूरी हो चुकी है। अभी हम 60 गाथा पे है। उसके पहले जो प्रीवियस गाथा है उसको एक बार कवर करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। आत्मा के अस्तित्व का आपने कहा प्रकार, संभव उसका होता है अंतर करिए विचार, यानी अंतर से विचार करने से उसका संभव होता है। और जब भी ये गाथा की थी तभी काफी गहराई से अंतर विचार के ऊपर में सत्संग हुआ था। और कल मैं राकेश भाई का सत्संग सुन रहा था, उसमें भी उन्होंने अंतर विचार या इंट्रोस्पेक्शन के ऊपर बहुत भार दिया है कि बाकी कुछ हो या न हो, इंट्रोस्पेक्शन इज अ मस्ट। तो पूरे दिन में और हर समय अपने अंदर ही हमें झांक के देखना है कि आज का दिन मैंने क्या किया, जिसको प्रतिक्रमण भी कहते हैं कि गो बैकवर्ड्स। और जहां जहां पर आपको लगता है कि आपने गलती की या गलती नहीं भी की, लेकिन एक अपने आप को ऑब्जर्व करना, यानी हम किताबें पढ़ते हैं लेकिन हमें अपने आप को पढ़ना है, अपने आप को देखना है और हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये सब ऑब्जर्व करना है। जैसे हम दूसरे लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, वैसे ही हमें अपने आप को ऑब्जर्व करके अंतर विचार करना है। तो ये जो होमवर्क की भी प्रथा थी वो यही थी कि आप अंतर विचार कर सको। तो अंतर विचार के बिना आत्मज्ञान नहीं मिलेगा। जब तक अंदर नहीं जाओगे, तो अंदर नहीं गए तो आत्मा तो अंदर है, आप बाहर ही बाहर रहते हैं, तो ऑब्वियसली फिर आत्मा की प्राप्ति कहाँ से होगी। तो अंदर में जाना है, गहराई में जाना है। ये सभी ज्ञानियों ने कहा है और परम कृपाणु देव ने खास खास विचार, अंतर विचार बहुत ही भार देके सुविचार अलग अलग शब्दों से उन्होंने इसका वर्णन किया है। तो ये विचार के ऊपर में और इंट्रोस्पेक्शन और बार बार चिंतन मनन, जो हम कर रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, जो ज्ञानी के बोध है उसके ऊपर में चिंतन मनन, ये बार बार निधि ध्यासन, ये सब होता ही रहना चाहिए। तो हमारा मन फिर संसार से डाइवर्ट होके इसमें लगेगा। अदरवाइज हमारा मन संसार में ही चिटका रहता है, और संसार में चिटका रहता है मतलब वहां तो कर्म बंधन ही होते हैं। तो वहां से अगर छूटेंगे नहीं और आत्मा के ऊपर में विचार नहीं करेंगे या आत्मा के बारे में विचार नहीं करेंगे, तो कल्याण कभी नहीं होगा। इतने भवों से नहीं हुआ है, ये भव में भी नहीं होगा। तो अभी हमें सतर्क हो जाना है, अलर्ट हो जाना है। और इस भव, मुझे जो बाकी साल बचे हैं, जो साल चले गए सो चले गए, उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी इस भव में जितने भी मेरे साल बाकी हैं, उसको मुझे सफल करना है और उसका कुछ मुझे परिणाम लाना है, रिजल्ट लाना है, आत्मा का रिजल्ट लाना है। तो अभी है गाथा नंबर 60। बीजी शंका थाय त्या, आत्मा नहीं अविनाश, देह योग थी उपजे, देह वियोगे नाश। अभी हम 60 और 61 को साथ में करेंगे। इस शिष्य की शंका है, आत्मा नित्य है या आत्मा नित्य नहीं है, उसके बारे में उनकी दो शंका है। गाथा नंबर 60 और 61। पहले 60 में क्या लिखा है उसका अर्थ देख लेते हैं। तो दूसरी ऐसी शंका होती है, पहली शंका थी आत्मा है या नहीं है, उसका सदगुरुदेव ने जो समाधान दिया, जो शिष्य को समझाया, उससे शिष्य को अभी ये बात पक्की हो गई है कि हाँ मैं आत्मा हूँ। लेकिन अभी दूसरी शंका उनको उत्पन्न हो रही है कि क्या मैं नित्य हूँ, क्या आत्मा नित्य है। तो ये पूछते हैं
कि आत्मा है अवश्य, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अविनाशी है या नित्य है। यानी उन्हें लगता है शिष्य को आत्मा है अवश्य, लेकिन उसका नाश होता है। जैसे शरीर की उत्पत्ति होती है वैसे ही आत्मा की उत्पत्ति होती है, और शरीर का अंत होने से, शरीर का नाश होने से आत्मा भी नष्ट हो जाता है। यानी जन्म हुआ, आत्मा पैदा हुआ, मृत्यु हुआ, आत्मा का नाश हो गया। ये शिष्य की मान्यता है, ये शिष्य की धारणा है, और ये हमारे में से भी कितने ही लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा जन्म हुआ, यानी शरीर का जन्म हुआ तो मेरा जन्म हुआ, और शरीर का मरण होगा तो मेरा मरण होगा। मेरा मतलब आत्मा का मरण होगा। ये शिष्य की शंका है। और 61 गाथा में शिष्य की शंका ये है, अथवा वस्तु क्षणिक छे, क्षणे क्षणे पलटाए, એ અનુભવથી પણ નહીં આત્મા નિત્ય જણાય। अथवा दूसरा पार्ट ऑफ दिस शंका इज कि वस्तु क्षणिक है, कि हर समय हर एक वस्तु बदलती रहती है, हर क्षण वस्तु बदलती है। हमें पता है हमारा शरीर, ये घर बार सब कुछ हर क्षण उसमें चेंजेस हो रहे हैं, इसलिए हर वस्तु क्षणिक है, यानी वो परमानेंट नहीं है। और यह अनुभव से देखे तो आत्मा भी नित्य नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। ये शिष्य की शंका है। तो पहले मैं क्या कहा कि शरीर की उत्पत्ति से आत्मा की उत्पत्ति हो रही है, और शरीर के नाश से आत्मा की नाश हो रहा है। और दूसरा भाव ये आ रहा है शिष्य को कि ये सब क्षणिक है, जैसे हर समय वस्तु पलटती रहती है, बदलती रहती है, आत्मा भी बदलता है, आत्मा के भाव बदलते हैं, इसके लिए आत्मा नित्य नहीं। तो ये जो आत्मसिद्धि गाथा है, आत्मसिद्धि पूरी, ये जो 6 दर्शन, जो पास्ट में भारत के अंदर में 6 दर्शन माने जाते थे, और हिंदू के कह लो या भारत के कह लो, 6 दर्शनों की अलग-अलग मान्यताएं हैं। और हमारे को अगर समय रहेगा तो हम उन दर्शनों के ऊपर भी थोड़ा डिटेल में जाएंगे, लेकिन मेन शंका के ऊपर में हम फोकस करेंगे कि शिष्य और हम भी अलग-अलग योनि में, और जब भी मनुष्य हुए तो भी मनुष्य के समय भी हम अलग-अलग धर्म में हमारा जन्म हुआ। धर्म में मतलब कभी मुसलमान के घर में शायद जन्म हुआ, कभी क्रिश्चियन के घर में जन्म हुआ, कभी बौद्ध के घर में, कभी जैन के घर में, कभी हिंदू के घर में। यानी अलग-अलग धर्म की छाप हमारे ऊपर है। पापा जी कहते हैं कि हम अलग-अलग जगह पे, यानी पास्ट में जब भी मनुष्य भाव मिला था, तो उस समय कोई ना कोई तो धर्म हम करते ही होंगे, और वह धर्म की छाप हमारे आत्मा के ऊपर में पड़ी हुई है। इफ यू रियली सी, हमारा जो आज का नेचर है हर एक व्यक्ति का, वो उसके इस लाइफ और पास्ट लाइफ की उसके ऊपर में छाप, और छाप कह लो या पास्ट के कर्म का उसके ऊपर में प्रभाव है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। तो हमारे ऊपर भी अलग अलग धर्म की छाप पड़ी हुई है, अलग अलग दर्शन की छाप पड़ी हुई है। इसके कारण मेजॉरिटी लोगों का, और शायद हमारा भी ऐसा मानना था या हो भी सकता है आज के दिन, कि शरीर की उत्पत्ति से जब भी जन्म होता है तभी मैं या आत्मा पैदा होता हूँ, और शरीर के मरण से मेरा भी नाश हो जाता है। तो अभी इस गाथा के ऊपर में थोड़ा विशेषता से देखते हैं। आई होप लोगों को ये प्रश्न क्लियरली समझ में आए। हमें हर समय जैसा शिष्य है तो हमें शिष्य बन के ही रहना है। हमारे अंदर भी जैसे शिष्य की शंका है, वैसी शंका अवश्य होगी कि क्या मैं नित्य हूँ? मैंने तो मेरा पास्ट लाइफ देखा नहीं है, तो मैं कैसे मान लूँ कि मैं नित्य हूँ? हम सबकी ये डाउट तो 100% है ही, कि मैंने तो मेरा पूर्व का भाव देखा नहीं है, तो मैं कैसे मान लूँ कि मैं नित्य हूँ? हाँ, मुझे अगर पूर्व के भाव के दर्शन होते थे तो मैं इज़िली मान लेता था, हाँ, मैं पास्ट लाइफ में ये था, उसके प्रीवियस लाइफ में ये था। लेकिन मुझे तो ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं है, और फ्यूचर में मैं क्या होने वाला हूँ, यानी इसके बाद में मेरा क्या भाव होगा, वो भी मुझे पता नहीं है।
मुझे तो सिर्फ ये भव दिखाई देता है। इसीलिए ये शंका उत्पन्न होती है कि ये जन्म हुआ, मैं पैदा हुआ, मरण हुआ तो मेरा नाश हुआ। शिष्य के अंतर में आत्मा नहीं है, वह शंका तो पूर्णता से टल गई है। जो अभी गुरुदेव ने इतने सारे अलग-अलग नए से और अलग-अलग तरीके से शिष्य को समझाया, तो शिष्य को अभी ये क्लैरिटी आ गई है कि हाँ, मैं आत्मा हूँ, मैं चैतन्य हूँ। और आत्मा के होने की बात तो दृढ़ हो गई है, परंतु शिष्य क्या है? विचारवान। अभी हमने विचार के बारे में बात किया, तो शिष्य विचारवान है, इसलिए तर्क करके उसके मन में क्रमबद्ध विचार श्रेणी, क्रमबद्ध मतलब ये विचार आया, फिर ये विचार आया, फिर ये विचार, क्रमबद्ध विचार आ रहे हैं। पहला जो विचार जो बेसिक था वो आत्मा के बारे में था, और अभी उसका उसका जो प्रश्न है, उसका जो विचार है कि अगर है आत्मा और चैतन्य है तो क्या वो अविनाशी है? ये शिष्य का प्रश्न है, और हमें हर समय यही सोचना है कि मैं भी शिष्य हूँ और मुझे भी ऐसी अलग-अलग शंकाएँ अवश्य है। तो कृपाणु देव ने आत्मसिद्धि में शिष्य बन के प्रश्न पूछे हैं और गुरु बन के उनका जवाब दिया है। यानी जो भी नॉर्मली जैसे पास्ट में तो एफएक्यू काइंड ऑफ सिस्टम नहीं था, लेकिन आज हम देखते हैं वेबसाइट्स के ऊपर में एफएक्यू होता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, और उसके आंसर्स होते हैं। इसी तरह से ये पद्धति कह लो, उस जमाने की अलग पद्धति कि उसमें शिष्य प्रश्न पूछ रहा है और गुरु उसका उत्तर दे रहे हैं। इवन भगवत गीता में भी यही प्रोसेस से पूरा बोध कृष्ण अर्जुन को देते हैं। अब उसे आत्मा है, वह विचार के अंत में निर्णय करने के बावजूद दूसरा प्रश्न सहज उठता है कि आत्मा नित्य है, वो किस तरीके से सिद्ध कर सकते हैं? किस तरह से ये सिद्ध हो कि आत्मा नित्य है? और बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। हमने सुन लिया आत्मा नित्य है, आत्मा अजर है, आत्मा अमर है, आत्मा अविनाशी है, बट ये तो सब सुन लिया। मुझे प्रूफ कहाँ है? मुझे कैसे पता चले कि ये बात 100% सच है? देखो, आपने सिर्फ बात ऐसे ही मान ली, विदाउट थिंकिंग, विदाउट अंडरस्टैंडिंग, तो वो पक्की श्रद्धा नहीं होगी। लेकिन विथ प्रूफ, विथ अंडरस्टैंडिंग, विथ विचार, अगर ये सब बात अंदर से ग्रहण होगी, तो अवश्य फिर वो श्रद्धा भी पक्की होगी कि मैं नित्य हूँ। फिर मृत्यु का डर नहीं लगेगा। देखो, हम सबको अगर मृत्यु का डर लगता है, इसका यही मतलब है, 2 मतलब है इसके। एक, पहला कि मैं शरीर हूँ, इसके लिए मृत्यु का डर लग रहा है, और दूसरा मृत्यु का डर लगने का रीज़न भी दूसरा ये है कि मैं नित्य नहीं हूँ, मैं मर जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा। हर किसी को यही डर रहता है ना, मर जाऊँगा तो। जैसे आज के दिन कोरोना की वजह से सबको डर क्यों है? ओके, बीमारी तो हो जाएगी, बट बीमारी हो गए और मैं बचा नहीं तो, या मेरे कोई परिवार वाले बचे नहीं तो। यानी यहाँ पर हमारे अंदर में ये बात घुसी हुई है कि ये आयुष्य के जितना ही मेरा जीवन है। और फिर जैसे मूवीज में आता है ना, जिंदगी न मिलेगी दोबारा, मतलब बस यही लाइफ है, इसके बाद की लाइफ है ही नहीं, इसके पहले की भी लाइफ नहीं थी, ऐसा सबका मानना है। इस गाथा में आत्मा को तीनों काल या आत्मा नित्य है, ऐसे आत्मा के दूसरे पद के संबंध में परम कृपाणु देव शिष्य के मुख से आत्मा तीनों काल नहीं रहता, उस विषय की अलग अलग शंका करते हैं। बराबर है कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट में तो मैं देख रहा हूं मैं हूं, लेकिन पास्ट में मैं था, ये मुझे नहीं लगता है, और फ्यूचर में होऊंगा होऊंगा ये भी मुझे नहीं लगता। जबकि आत्मा है, वह पद की सिद्धि करती। गाथा 54 में सदगुरु ने क्या कहा था कि सर्व अवस्था ने अंदर के अंदर वह सदा अलग और अलग ही रहता है, और जो प्रकट चैतन्यमय है वह जीव के होने का चिन्ह है। अभी हर समय, एक्चुअली हर समय हम है ना, सिचुएशन से अलग है। ये बात समझने जैसी है कि ये जो परम कृपाणु देव ने 54 गाथा में कहा है कि हर अवस्था में वह सदा निराला है। एक मिनट, गाथा नंबर 54 देख लेते हैं। 54 में परम कृपाणु देव कहते हैं, सर्व अवस्थाने विषय
न्यारो सदा जनाए, प्रगट रूप चैतन्यमय, ए एंधाण सदाए। यानी हर अवस्था में, कोई भी अवस्था हो, बचपन हो, जवानी हो, अभी का समय हो, बुढ़ापा हो, जो भी हो, हर एक अवस्था में, और ये अवस्था सिर्फ ये लाइफ की नहीं, प्रीवियस लाइफ्स की भी हर अवस्था में न्यारो, न्यारो मीन्स अलग, इससे अलग सदा जानने में आता है। लेकिन हम अपने आप को परिस्थिति से एक रूप कर लेते हैं, इसके कारण हम परिस्थिति से अपने आप को अलग नहीं देख पाते हैं। जो डिटैचमेंट है वो क्या है कि हम अपने आप को परिस्थिति से या सिचुएशन से अलग देख पाए, न्यारो, अलग, कि एवरी मोमेंट आई कैन सी माई सेल्फ डिफरेंट फ्रॉम द सिचुएशन एंड डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी ऑल्सो। कि मैं बोल रहा हूँ, ये शरीर बोल रहा है, मैं देख रहा हूँ। इस तरह से जो भाव चले, मैं ये कर रहा हूँ, नहीं ये शरीर कर रहा है, ये निमेश कर रहा है, मैं तो सिर्फ देख रहा हूँ। यानी ये जो न्यारो है, ये अलग है, डिटैचिंग योरसेल्फ फ्रॉम द होल थिंग एंड बिकमिंग द ऑब्जर्वर। और जैसे ही ऑब्जर्वर बन जाते हैं, अपनी पूरी मनोस्थिति ही चेंज हो जाएगी। आप देखिएगा, कभी प्रैक्टिस करके ट्राई करिएगा, इवन फॉर फ्यू सेकंड्स, कि मैं सो रहा हूँ, ये बॉडी सो रहा है, बॉडी सो रही है, और मैं उस बॉडी को देख रहा हूँ। इस तरह से अपने आप को डिटैच करके अलग करने की हर सिचुएशन में से कोशिश करिए। कि गुस्सा हो रहा है, मैं गुस्से को देख रहा हूँ, मुझे मान हो रहा है, मैं मान को देख रहा हूँ। इस तरह से न्यारो, अलग, हर समय अपने आप को चैतन्य आत्मा के स्वरूप में हर सिचुएशन से अलग देखने की कोशिश करनी। तो यहाँ पर इस गाथा में परम कृपाणु देव ने बताया कि हर एक अवस्था में वह अलग ही रहता है। प्रैक्टिकली ऐसा है, लेकिन क्या होता है, क्योंकि मोह के कारण हम अपने आप को शरीर से आइडेंटिफाई करते हैं। हम अपने आप को, जैसे मेरे केस में मैं कहूँ, मैं अपने आप को निमेश के साथ में आइडेंटिफाई करता हूँ कि मैं निमेश हूँ, मैं शरीर हूँ, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मेरा ये कर्तव्य है, मेरा ये, तो मैंने अपने आप को पूरा अटैच कर लिया। और डिटैचमेंट मतलब क्या? हाँ, हाँ, ये सब हो रहा है, मैं कर नहीं रहा हूँ, ये सब हो रहा है। देखो, कर रहा हूँ, वहाँ पर कर्ता भाव है, जो आगे की गाथाओं में आएगा। और हो रहा है, व्हिच मीन्स आई एम नॉट द डूअर, इट इज हैपनिंग एंड आई एम जस्ट द ऑब्जर्वर। भले मैं खुद काम कर रहा हूँ, मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं खुद लिख रहा हूँ, बट मैं लिख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि कोई लिख रहा है और मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ये आगे की दशा में, ज्ञान की दशा में ऐसे भाव ज़रूर आते हैं कि समथिंग इज़ हैपनिंग, इवन दो आप उसमें इन्वॉल्व्ड हो, फिर भी लगता है आप उससे अलग। अगर ऐसा होता है, तो समझिए बहुत अच्छी बात है। आप हर समय, और ये प्रैक्टिस जैसे-जैसे बढ़ती जाएगी, तो हर सिचुएशन में आप अपने आप को भिन्न, अलग देखने का प्रयास कर सकते हो। तो फैक्ट है कि ये मैं आत्मा इस शरीर से तो भिन्न हूँ। तो बस मुझे भिन्नता का अनुभव करना है, और मुझे न्यारो यानी कि अलग रहना है। इस सब चीजों से पर या अलग रहना है। और वह कैसा प्रकट है? चैतन्यमय है। यानी मेरा स्वभाव ही इस चेतना, चैतन्यमय, यानी देखना और जानना, वही जीव के होने का चिन्ह है। यानी मैं हूँ, उसका उसका प्रूफ क्या है? उसका प्रूफ यही है कि मैं जानता हूँ, मैं हूँ, मैं जान रहा हूँ कि ये सब क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड मी, मैं जान रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। यही मेरे जीवित होने का चिन्ह है। और उस संबंध में गहराई से, सूक्ष्मता से, देखो फिर से, विचार कैसे करने हैं? गहराई से और सूक्ष्मता से। विचार करने से शिष्य के अंतर में आत्मा के नित्यता की ध्वनि तो जरूर ध्वनि तो जरूर उठती है। और ये बात उसको लग रही है कि शायद ऐसा है, नित्य है, शायद मैं अलग हूँ। पर वो वस्तु के रहस्य तो कुछ अंश से प्राप्त कर लिए, यानी उसने प्रीवियसली जो गुरु ने समझाया, उसने कुछ अंश से ये प्राप्त किया है। फिर भी निर्बल पड़ी हुई शंका को बिल्कुल निर्मूल वो नहीं कर पा रहा है। इसके लिए वो जिज्ञासा से गुरु से प्रश्न कर रहा है और समाधान की मांग कर रहा है कि गुरुदेव, मुझे ऐसा
लग रहा है। आपने एक्सप्लेन किया कि हर अवस्था में मैं न्यारा हूँ, मैं अलग हूँ, मैं भिन्न हूँ, लेकिन फिर भी ये नित्यता मेरे को अभी तक डाइजेस्ट नहीं हो रही। शिष्य आत्मा नित्य नहीं है पर क्षणिक है, ऐसी शंका भी उसे हो रही है। यानी एक स्थूल भव पर्याय और दूसरी सूक्ष्म क्षण क्षण पलता थी। ये इसमें क्या है? स्थूल पर्याय और दूसरी है सूक्ष्म पर्याय। स्थूल पर्याय क्या है? शरीर का जन्म हुआ, शरीर का एंड, ये एक पर्याय हो गई, यानी एक स्थूल बड़ी पर्याय। और एक सूक्ष्म पर्याय क्या है? हर समय जो चेंजेस हो रहे हैं उससे हम सूक्ष्म पर्याय कहेंगे। सूक्ष्म मतलब एवरी मोमेंट। देखिए, विद इन अ डे, विद इन एन आवर, हम हमारे भाव और हमारी चीजें कितनी चेंज होती रहती है, होती है ना। मैं अभी ये सोच रहा था, मैं बाद में ये सोच रहा हूँ, बाद में मुझे अच्छा लग रहा था, मुझे मुझे बुरा लग रहा है, मुझे मुझे गुस्सा आ रहा है, अभी मुझे शांति लग रही है। यानी हर समय क्षण क्षण चेंजेस होते जा रहे हैं। इसको भी पर्याय कहेंगे। तो एक है स्थूल पर्याय, मेरा जन्म यानी इस शरीर का जन्म और शरीर का मरण, वो एक स्थूल पर्याय हो गई। और एक है सूक्ष्म पर्याय, मीन्स क्षण क्षण हर चीज बदल रही है। ओके, तो ये बात है स्थूल पर्याय और सूक्ष्म पर्याय की। पर प्रस्तुत गाथा जो है, इसमें दो गाथा है। पहली गाथा जो अभी हम 60 कर रहे हैं उसमें स्थूल पर्याय की बात है और 61 में सूक्ष्म पर्याय की बात है। ओके, तो पहले स्थूल पर्याय को देखते हैं कि प्रस्तुत गाथा में अपनी शंका प्रथम प्रकार की स्थूल भव पर्याय की अपेक्षा से विचार करके जिज्ञासु शिष्य श्री गुरु को कहते हैं कि हे कृपाणु, आपने आत्मा के होने के संबंध में अलग अलग प्रकार से समाधान किया और उसके बारे में अंतर से विचार करने से आत्मा के अस्तित्व का संभव मुझे लगता है, परंतु आत्मा अविनाशी नित्य है, ये गुरुदेव मुझे डाइजेस्ट नहीं, भले लग रहा है, हो सकता है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं हो पाता है। इजंट इट? ये भी हम सबकी यही इश्यू है ना। हमने हजार बार शायद ये सुन लिया है, आत्मा नित्य है, आत्मा अजर है, आत्मा अवर है, हमारी आत्मा अविनाशी है, तो एक्सेप्ट नहीं हो पाता। इसीलिए मृत्यु का भय रहता है। अगर मुझे पक्का हो जाए कि मैं नित्य हूं तो मुझे मृत्यु का भय नहीं रहना चाहिए। और अगर मृत्यु का भय है तो दोनों ही, पहली गाथा, पहली जो पद है आत्मा हूं, वो भी पक्का नहीं हुआ है, और दूसरा पद कि आत्मा नित्य है वो भी पक्का नहीं। तो अपने अंदर में झांक के देखिए कि आप कितने निडर हो, और सबसे ज्यादा सबको किसका भय रहता है? मृत्यु का। मैं मर जाऊंगा तो मेरा ऐसा हो जाएगा, मेरा वैसा हो जाएगा। यानी अभी तक अपने आप को, आपने आत्मा स्वीकार ही नहीं किया है। और दूसरा, अभी तक आपको ये दृढ़त्व यानी ये पक्का नहीं हुआ है कि मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, मैं मरने वाला नहीं हूँ, मेरा नाश नहीं होने वाला है, और मैं कभी भी जर्जरित बूढ़ा नहीं होने वाला हूँ। शरीर भले बूढ़ा हो, शरीर भले पिघल जाए, यानी कमजोर हो जाए, सब कुछ हो जाए, मैं उससे भिन्न हूँ। और ये चीज हम पूज्य पापा जी के केस में देखते हैं कि 92 93 इयर्स के हो गए हैं, फिर भी उनमें जो चैतन्यता जो है, जो उनके चेहरे पर जो चैतन्यता दिखती है, जो उनके चेहरे पर फ्रेशनेस दिखती है, वो बिल्कुल ऐसी ही है जितने कितने साल पहले थी, और अभी तो और बढ़ रही है आत्मा की दशा के कारण। तो शरीर शरीर का काम कर रहा है और आत्मा आत्मा का काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो निराला है, वो निरालापन उनका दिखाई देता है। और अभी शकुन सबके लिए कोशिश करके ये विजिट आश्रम की ऑर्गेनाइज कर रही है। तो आपको रियल में अभी थोड़ी समझ आई है ना ज्ञानी पुरुष की। तो ज्ञानी पुरुष को प्रत्यक्ष देखने का बहुत ही अच्छा मौका है। और ये मौका अगर जो मिस कर देगा, मैं उसके बारे में क्या कहूँ, तो फिर उसका ही नसीब। क्योंकि हम इतना जो पढ़ रहे हैं, प्रत्यक्ष सदगुरु, प्रत्यक्ष सदगुरु, प्रत्यक्ष सदगुरु, तो प्रत्यक्ष सदगुरु का समागम होना वो हमारे जीवन का सबसे बड़ा
तीर्थ है, बड़ा पर्व है, सेलिब्रेशन है। और वो चांस अभी सबको मिलने वाला है, तो मैं इस सेशन के एंड में शकुन से कहूँगा वो भी कुछ उसके बारे में बताए। और क्योंकि दिल्ली के ग्रुप में मालूम है, बाकी जगह पे नहीं मालूम है, तो उनको भी ये मैसेज मिल सके। संसार में दृष्टि करने से ये जानने में आता है कि देह के संयोग से यानी देह के जन्म के साथ उसकी उत्पत्ति होती है और देह के वियोग के साथ में उसका नाश होता है। इसलिए आत्मा तीनों काल हो नित्य, ऐसा मुझे नहीं लगता है। जो हम सब ऑब्जर्व करते हैं कि बच्चे का जन्म हुआ और वहां पर चैतन्यता दिखती है और मृत्यु हुई, वहां पर चैतन्यता चली जाती है। इसके लिए लगता है शरीर की उत्पत्ति से आत्मा की उत्पत्ति है और शरीर के नाश से या मृत्यु से आत्मा की भी मृत्यु। तो ये हो गया गाथा नंबर 60, जो पहला पार्ट है गाथा नंबर 60, जो बहुत ही सिंपल बट वेरी वैलिड शंका है कि ये नित्यता मुझे मानने में नहीं आ रही है। अभी हम गाथा नंबर 61 पे आते हैं। अथवा वस्तु क्षणिक है, क्षणे क्षणे पलटाए, એ અનુભવથી પણ नहीं आत्मा नित्य जड़े। इसका मीनिंग है अथवा अथवा वस्तु क्षण क्षण बदला बदलती रहती है। हर चीज हर एक क्षण बदल रही है। हमारा शरीर हर एक क्षण चेंज होता जा रहा है और हमें पता नहीं चलता है। लेकिन कोई व्यक्ति हमें अगर 5 साल 10 साल या 20 साल बाद मिले तो वो शॉक्ड हो जाता है हमें देखकर, और हम उसको देखकर अरे तुम कितने बदल गए। लेकिन हमें खुद को तो रियलाइज नहीं हो रहा है कि हम बदल गए। हमें कभी रियलाइज होता है कि जब भी हम 30-40 साल पहले की या 25 साल पहले की हमारी फोटो देखे तो हमें देखते लगता है अरे पहले मैं कैसा था और अब मैं कैसा हो गया हूँ। लेकिन क्या ये चेंज जो हुआ है वो ओवरनाइट हुआ है? नहीं, इट हैज बीन अ कांस्टेंट चेंज। हर क्षण ये चेंज होता ही जा रहा है। इस पूरे ब्रह्मांड का एक नियम है कि चेंज इज कांस्टेंट, यानी हर समय हर क्षण चेंजेस होते ही जा रहे हैं। तो हर क्षण हर एक चीज बदलती हुई दिखाई देती है। इसलिए हर वस्तु क्षणिक है, हर एक वस्तु क्षणिक है। ये शिष्य की शंका है। और अनुभव से देखे तो आत्मा नित्य हो ऐसा जानने में नहीं आता है। यानी आत्मा इवन विद इन दिस लाइफ भी बहुत चेंजेस उसमें मुझे लगते हैं, इसके लिए वो नित्य नहीं है। यह दूसरी शंका है। दिस इज गाथा नंबर 61। अभी विशेष तो स्थूल भव पर्याय की अपेक्षा से अपनी शंका ऊपर की गाथा में कहा कि हर क्षण, पहले में क्या बताया, जन्म मरण, जन्म से जन्म, मरण से मरण। अभी जन्म और मरण के बीच का जो काल है यानी जो हमारी लाइफ है उसमें जो कांस्टेंट चेंजेस हो रहे हैं वो कांस्टेंट चेंजेस को इसको यहाँ पर सूक्ष्म पर्याय कहा है। सूक्ष्म पर्याय यानी कांस्टेंट। सूक्ष्म सूक्ष्म मतलब हमें दिखाई नहीं देता। जैसे हमने बताया कि मैं कल जैसा था वैसे ही आज लग रहा हूँ और एक दिन के बाद भी वैसा ही लगूंगा, बट एक दिन के अंदर भी मेरे अंदर में माइक्रो चेंजेस, जिसको हिंदी में कहें तो सूक्ष्म चेंज हुआ ही है ना। कि हमने साइंस में भी पढ़ा है कि हर शाम कुछ ना कुछ सेल्स डेड हो जाते हैं, कुछ नए सेल्स बॉडी में क्रिएट होते हैं और ये कांस्टेंट चेंज चल रहा है। सूक्ष्म इसके लिए है कि हमें दिखाई नहीं देता, सूक्ष्म है। तो ये सूक्ष्मता शरीर में दिखती है, हर एक चीज में दिखती है। हम जो भी चीज देखते हैं, हमारी गाड़ी हो या घर हो, धीरे 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 वो पुराना होता जाता है। यानी उसमें पर्याय के कारण चेंजेस कॉन्स्टेंटली हर समय हो रहे हैं। और इसीलिए शिष्य कहता है कि ये पलटाती पर्याय के अपेक्षा से आत्मा अनित्य है। तो सब चीज कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है तो आत्मा भी नित्य नहीं है। यहाँ बौद्ध मत की छाया है। अभी बौद्ध लोग का क्या मानना है ये पहले हम थोड़ा समझ लेंगे।
और बौद्ध लोग जो है, जो बौद्ध धर्म का पालन करते हैं, उनका क्या मानना है वो देखते हैं। बौद्ध धर्म में आत्मा को क्षणिक माना है। जो लोग बुद्ध को, गौतम बुद्ध को फॉलो करते हैं, और वो कहते हैं कि आत्मा नित्य है, ऐसा नहीं है। यानी आत्मा हर समय, एक आत्मा जन्म लेता है और दूसरा आत्मा नाश होता है। और पंच स्कंद है, 5 स्कंद है, और पांचों स्कंदों की कारण प्राणी मात्र में प्रवृत्ति होती है। 5 स्कंदों के कारण प्राणी मात्र में प्रवृत्ति या उसका जीवन चलता है। और 5 स्कंद में से विज्ञान स्कंद का संबंध ज्ञान से है। मैं एक्चुअली ये जब ये कर रहा था तो बहुत फायदा ये हुआ कि अलग-अलग दर्शन की क्या मान्यताएं हैं वो हमें समझने में आती है। तो सिंस ये जो क्षणिकता बौद्ध में काफी, वो लोग मानते हैं कि जैसा एक भाव मेरा उत्पन्न हुआ, मैं अभी खुश हूँ, तो एक भाव उत्पन्न हुआ, फिर मैं दुखी हो गया, दुखी हुआ मतलब दूसरा भाव उत्पन्न हुआ। तो उनका ये मानना है कि ये एक आत्मा जो खुश था उसका नाश हुआ और दुखी आत्मा का उत्पत्ति हुई। फिर से दुखी आत्मा का और कोई भाव हुआ, वो क्रोधित हुआ, तो ये तीसरा आत्मा पैदा हुआ। यानी हर समय जो भाव और हमारे अंदर में चेंजेस होते हैं, उसको वो लोग कहते हैं एक आत्मा का नाश, दूसरे आत्मा की उत्पत्ति, फिर उसका नाश, तीसरे की। यानी हर समय जो हमारे अंदर में भाव परिवर्तन होता जाता है, उसे वो कहते हैं कि इस भाव का आत्मा का नाश हो गया, यानी आत्मा का ही नाश हो गया, ऐसा कहते हैं, और दूसरा आत्मा उत्पन्न हुआ। ऐसा समझने के लिए तो डाइजेस्ट करना काफी अपने को डिफिकल्ट लगता है। लेकिन अभी हम पहले बौद्ध धर्म में 5 जो स्कंद है उसके बारे में डिटेल में समझते हैं, और फिर इस पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। जिसको लिखना है वो लिख भी सकता है। बौद्ध धर्म के हिसाब से 5 स्कंदों के स्कंद, स्कंद मतलब चीज, जिसके कारण हमारा अस्तित्व है, ऐसा बौद्ध धर्म का मानना है। वो 5 है। रूप, रूप स्कंद, विज्ञान स्कंद, वेदना स्कंद, संज्ञा स्कंद, इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा, और 5वां है संस्कार स्कंद। तो बौद्ध धर्म के हिसाब से ये 5 स्कंधों के इंटरैक्शन से हमारा जीवन चलता है। ओके। और ये पांचों स्कंद क्षणिक है, यानी पांचों जो स्कंद है वो क्षणिक है, यानी उसमें बार बार चेंजेस होते हैं, वो अनित्य है। इसके लिए इसमें कंस्टेंट परिवर्तन या चेंज होता रहता है। पहला जो है वो रूप स्कंद, रूप मतलब मैटर। ओके, इसको इंग्लिश में भी वर्ड है रूप स्कंद मतलब मैटर। तो जो वस्तु जिसमें भार है, यानी कुछ वेट है, जिसका कुछ रूप है और कुछ जगह रोकती है, उसे रूप स्कंद कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल शरीर, ये टेबल, ये कुर्सी, ये सब रूप स्कंद है। तो सिंपल है, जैसा जड़ हम कहते हैं, इसी तरह से रूप स्कंद, यानी जो वस्तु दिखती है, जो वस्तु का रूप है, जो वस्तु का कुछ आकार है, कोई वजन है, और इजीली विजिबल है, दिख रही है और जानने में आती है। जैसे पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, ये सब ये सब जो शरीर भी है, आप सबको पता होगा कि ये 5 तत्व का बना है। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और अवकाश या आकाश। आकाश को न गिनो तो पृथ्वी, पानी, अग्नि और वायु से ये शरीर बना हुआ है। तो वो भी कहते हैं कि ये जो चारों चीजों से बना हुआ जो वस्तु है, उसे वो लोग रूप स्कंद कहते हैं। तो इन सिंपल टर्म्स, मैटर या फिजिकल मैटर जो दिखता है, जानने में आता है, कुर्सी, टेबल, शरीर, एवरीथिंग दैट यू कैन थिंक अबाउट, वो रूप स्कंद में आ जाता है। दूसरा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है विज्ञान स्कंद, जिसको कॉन्शियसनेस कहा जाता है। ये शब्द आपने बार बार सुना होगा, कॉन्शियसनेस या सुपर कॉन्शियसनेस।
कॉन्शियसनेस। ओके, ये है विज्ञान स्कंद। विज्ञान स्कंद का क्या मतलब है कि मैं हूं ऐसा जो जानना और जो मैं देख रहा हूं वह विज्ञान स्कंद है। यानी विज्ञान स्कंद को एक इनडायरेक्टली कहे तो वो ज्ञान का स्कंद है, कि जो जानता है कि मैं हूं। जैसे हम हर समय जानते हैं कि आई एम प्रेजेंट, राइट। कभी भी हम क्लास में जाते थे तो टीचर पूछती थी सो एंड सो, यस मैडम आई एम प्रेजेंट, वो तो क्लास में बोलते थे। लेकिन हर समय हमें पता है कि मैं प्रेजेंट हूँ, मैं हूँ, आई एम देयर। तो वो मैं हूँ, इसको विज्ञान स्कंद कहते हैं। ये समझ को विज्ञान स्कंद या ये ज्ञान को विज्ञान स्कंद कहते हैं। और जो रूप रस वगैरह का ज्ञान कर सकता है, यानी जो पर को जान सकता है, वह विज्ञान स्कंद है। सो अभी आंख के द्वारा हम देखते हैं, तो आंख के द्वारा जो देखते हैं उसे दृष्टि विज्ञान कहेंगे। तो उसके कारण, सॉरी दृष्टि नहीं, चक्षु विज्ञान। जैसे हम आंख से देख रहे हैं, जो पांचों इंद्रिय से हम देखते हैं, उन्हें वो लोग चक्षु से देखा तो चक्षु विज्ञान कहते हैं। श्रोत्र यानी कान से सुना तो उससे वो श्रोत्र विज्ञान कहते हैं, यानी कान से सुना। घ्राण, घ्राण मतलब जो स्मेल है, घ्राणेन्द्रिय, तो घ्राणेन्द्रिय विज्ञान मतलब स्मेल लिया, वो घ्राण विज्ञान है। चौथा है स्वाद विज्ञान, यानी जो टेस्ट करते हैं। पांचवा है काया विज्ञान, यानी जो स्पर्श करते हैं। छठा है मनोविज्ञान, मन के कारण जो हमारे विचार होते हैं। तो इस तरह से विज्ञान के ये अलग अलग भाग है, जो अलग अलग इंद्रियों और मन के द्वारा हम जानते हैं। तो इसको वो लोग विज्ञान स्कंद कहते हैं, या इंग्लिश में कहे तो उसको कॉन्शियसनेस कहते हैं। आपने ये शब्द भी सुना होगा, कॉन्शियसनेस और सुपर कॉन्शियसनेस। ओके, तो जो उनके मुनि होते हैं, जो भिक्षु होते हैं, जो बड़े हाई लेवल पे होते हैं, उनको कॉन्शियसनेस नहीं, सुपर कॉन्शियसनेस कहा जाता है। मतलब दे आर ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो अभी हमने बात कही कि यू आर देयर एज एन ऑब्जर्वर, वही इस दशा में, और हाई लेवल ऑफ मेडिटेशन। तीसरा जो स्कंद है वो है वेदना स्कंद। वेदना का मतलब है फीलिंग। तो बाह्य वस्तु का ज्ञान होने से चित्त की जो विशेष अवस्था होती है उसे वेदना स्कंद कहते हैं। जब भी हम कुछ भी चीज देखते हैं, अच्छा देखा तो हमें अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग होती है। खराब देखा या खराब हुआ तो हमें बुरी फीलिंग होती है। तो वेदना तीन प्रकार की है, सिंपल, सुख, दुख, और तीसरा न सुख न दुख। ओके, तो एक है सुख जो हमें होता है, कभी दुख होता है, कभी सुख होता है, और तीसरा जिसको हम आज के दशा में तो शायद अनुभव नहीं करते हैं, या बहुत डीप स्लीप में जाते हैं तभी शायद अनुभव करते हैं, वो है न सुख न दुख, कुछ नहीं। नो, नो, नाइदर पॉजिटिव नाइदर नेगेटिव, जिसको हम शुद्ध भाव अपनी भाषा में समझा सकते हैं, तो शुद्ध भाव। तो प्रिय वस्तु से सुख, अप्रिय वस्तु से दुख, और प्रिय अप्रिय वस्तु कुछ न हो तो न सुख न दुख। ये है वेदना स्कंद। चौथा है संज्ञा या संज्ञा स्कंद, जिसको इंग्लिश में कहे तो परसेप्शन। सविकल्प ज्ञान का नाम संज्ञा स्कंद है। जब कोई वस्तु का नाम, जाति, गुण, क्रिया आदि के संयुक्त तरीके से जिसका ज्ञान करने में आए, वह संज्ञा स्कंद कहलाता है। जैसे ये गाय है, ये घोड़ा है, ये हम देखते हैं, हम समझ सकते हैं, तो उसको संज्ञा स्कंद कहते हैं। यानी परसेप्शन, हम देखते हैं, हम परसीव करते हैं, ये ऐसा है, ये गोरा है, ये काला है, ये तेज दौड़ता है, ये बिल्कुल नहीं दौड़ता है। इस तरह से जो हम परसीव करते हैं, इसको हम इंग्लिश में परसीवियरेंस, सॉरी परसीवियरेंस नहीं, परसीव कहते हैं, उसका नाम है संज्ञा स्कंद। और विज्ञान और संज्ञा स्कंद, ये दोनों ही ज्ञान के स्कंद है। विज्ञान का मतलब है निर्विकल्प, निर्विचार विषय, और संज्ञा का मतलब है सविकल्प
अवधारात्मक यानी कोई चीज को देख के जानना, और निश्चयात्मक यानी जो इसको दो में पार्ट में डिवाइड करें तो विज्ञान स्कंद है। विज्ञान मतलब प्योर ज्ञान को आप कह सकते हो, निर्विकल्प ज्ञान कह सकते हो, निर्विचार ज्ञान कह सकते हो, वेर यू आर जस्ट प्रेजेंट, दैट यू आर देयर, एंड आप बाकी सब चीजों को सिर्फ देख रहे हो और उसमें कोई विकल्प नहीं है। और जब भी विकल्प वाला ज्ञान है उसे संज्ञा स्कंद कहा जाता है। तो जो विज्ञान स्कंद को इंग्लिश में समझने के लिए इजी हो जाएगा, कॉन्शियसनेस है, और संज्ञा स्कंद को कहना का मतलब है परसेप्शन। ये देखा, मैंने जाना, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा है, यानी यू आर परसीविंग समथिंग इन डिफरेंट फॉर्म्स। ओके, जबकि विज्ञान स्कंद इज अ मोर हायर लेवल ऑफ नॉलेज। आई होप डिफरेंस समझ में आ रहा है। तो विज्ञान इज निर्विकल्प, निर्विचार, और यहाँ पर है सविकल्प, सविचार, और यहाँ पर आप चीजों को इन्वॉल्व होके देखते हो, वहां पर डिटैच होके देखते हो, इस तरह से कह सकते हैं। और पांचवा जो है वो आखिरी स्कंद है, वो है संस्कार स्कंद। ये मेंटल डिस्पोजिशन इज कॉल्ड एज मेंटल डिस्पोजिशन या संस्कार स्कंद। सूक्ष्म मानसिक प्रवृत्ति को संस्कार कहते हैं, जैसे राग, क्लेश, मद, मान, उपक्लेश, धर्म, अधर्म, ये सब संस्कार स्कंद में आ जाते हैं। तो वेदना स्कंद जो है से उत्पन्न राग, द्वेष, तृषा, मद आदि प्रमाद, धर्म और अधर्म और व्यवहार आदि संस्कार स्कंद है। तो व्यवहार जो स्कंद है, जिसे हम व्यवहार स्कंद कहते हैं, वह हम जिसे हम मुख रूप से संस्कार स्कंद द्वारा राग और द्वेष को ग्रहण करने में आता है। यानी हम जब ये राग और द्वेष करते हैं, ये संस्कार स्कंद में आ जाते हैं। तो राग और द्वेष को जो वो डिफाइन करते हैं, वह संस्कार स्कंद में आ जाते हैं। यानी राग करना, क्लेश करना, जैसे अपने कषाय, सब ये संस्कार स्कंद में आ जाते हैं। तो इस तरह से बौद्ध धर्म में ये 5 स्कंधों का जो मिलन है और इंटरेक्शन है, उसके कारण हमारा जीवन चलता है, ऐसा बौद्ध धर्म का मानना है। और बौद्ध धर्म ऐसा धर्म है कि जो एक्चुअली आत्मा के एग्जिस्टेंस को मानता नहीं है। वो आत्मा को कोई स्वतंत्र चीज नहीं मानता है। वो कहता है ये 5 चीजों जो अभी एक्सप्लेन की है, बहुत ही हमने ब्रीफ में ली है, वो 5 चीजों के इंटरैक्शन से ये हमारा जीवन चलता है, या हमारा पूरा अस्तित्व है। और आत्मा जैसी कोई अलग चीज नहीं है। एक बौद्ध में शायद कुछ लोगों ने सुना होगा, एक मिलिंद प्रश्न करके है, उसके अंदर में बौद्ध भिक्षु, एक नागसेन करके भिक्षु थे, और राजा मिलिंद के बीच का एक संवाद है। मैं इसको ब्रीफ में समझाने की कोशिश करता हूँ। आई होप आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू। वो ऐसा है कि भिक्षु को राजा भेजते हैं। उनको पता चलता है कि हमारे शहर में भिक्षु आए हैं, और ये बहुत ही फेमस भिक्षु थे, उनका नाम था नागसेन। तो नागसेन आए हैं, तो राजा उनको लेने के लिए, थोड़ी और भी स्टोरी है, बट लेट अस जस्ट से दैट वेरी ब्रीफली, वो उनको भेजते हैं रथ लेके, और वो रथ से आते हैं, और फिर वो कहते हैं आओ नागसेन। तो कहते हैं नागसेन नाम का कोई चीज ही नहीं है। तो राजा पूरा कंफ्यूज हो जाता है, व्हाट डू यू मीन नागसेन, नागसेन तो खड़ा है। तो कहता है लेट मी एक्सप्लेन। बोलता है ये जिसमें मैं आया हूँ ये क्या है? तो कहते हैं रथ है। तो बोलता है अच्छा, अभी एक काम करो, इसमें से ये घोड़े अलग कर दो। तो क्या ये घोड़ा रथ है क्या? बोलता है नहीं, ये रथ नहीं है। अभी इसके पहिए अलग कर दो। क्या ये पहिया रथ है क्या? बोलता है नहीं। अभी ये जो बैठने की सीट है ये अलग कर दो। इस तरह से हर एक पुर्जे को अलग कर दो, और जो जो पुर्जा अलग कर रहे हो, क्या उसको हम रथ कहेंगे? तो कहेंगे नहीं, ये रथ नहीं है, ये भी रथ नहीं, ये भी रथ नहीं। तो वो सब चीज को अलग कर देते हैं, और फिर राजा को पूछते हैं अभी रथ कहाँ है बताओ। तो राजा पूरा कंफ्यूज हो जाता है, हाँ रथ तो कहीं नहीं है।
और ये इंडिविजुअल चीज भी रथ नहीं है, तो फिर रथ क्या है? बट व्हेन यू पुट ऑल द थिंग्स टुगेदर, फिर वो रथ बनता है, इजंट इट? सब चीज को मिला दो और प्रॉपर सीक्वेंस में राइट तरीके से मिलाओ तो ही वो रथ कहलाएगा। अदरवाइज वो रथ नहीं का, घोड़े को पीछे लगा दिया, इसको आगे लगा दिया, उल्टा सीधा कर दिया, तो भी रथ नहीं है। तो राइट सीक्वेंस में और राइट तरीके से जब इस सब एलिमेंट्स को मिलाया जाए तो वो रथ का स्वरूप बनता है। इसी तरह से वो कहते हैं ये नागसेन जैसे कोई चीज नहीं है, लेकिन ये सब चीजों को यानी ये हाथ पांव बॉडी, ये पांचों स्कंधों को जब भी हम मिलाते हैं तभी एक जीव पैदा होता है जो ऑपरेशनल है। लेकिन एक एक चीज को निकाल दी जाए, जैसे हमारे शरीर का हाथ निकाल दिया जाए, पांव निकाल दिए जाए, फिर फिर क्या है? मतलब उनका कहना है कि ये जो पूरा अस्तित्व है, ये जो मेरा प्रेजेंस है, वो एक्चुअल में नहीं है। इन द सेंस इफ यू रिमूव एवरीथिंग नथिंग एग्जिस्ट। इसी तरह से जैसे रथ है लेकिन रथ नहीं है, अगर रथ को सेपरेट कर दिया तो रथ नाम का कोई चीज ही नहीं रहता है। तो यही एग्जाम्पल से बौद्ध लोग एक्सप्लेन करते हैं कि ये पांचों स्कंधों के मिलन से और पांचों स्कंधों के इंटरैक्शन से हमारा जीवन चलता है। ये बात क्लियर हुई आपको? आई नो हम बौद्ध धर्म के बारे में कुछ सिर्फ इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि ये शंका से जुड़ी हुई बात है। इज इट क्लियर कि हम बौद्ध धर्म के बारे में जो बेसिक बताया, क्या आप सबको समझ में आया? और नहीं आया है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं बौद्ध धर्म का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो समझ में आया मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर सकता हूँ। बट बेसिक फंडा यही है कि ये 5 कंधों से बौद्ध मानते हैं हमारा अस्तित्व है। आप बोलिए। निमेश भाई, जैसे इनमें जो संस्कार स्कंध है, अब ये विजिबल तो है नहीं, ये तो एक फीलिंग है मन से। तो ये जो मन जो हम बोलते हैं, यही तो हम इसको आत्मा का ही तो रूप मानते हैं इसको हम। देखो बौद्ध में आपकी बात बराबर है, हम आत्मा में मानते हैं। बौद्ध लोग रियल में आत्मा, वो लोग आत्मा के बजाय कॉन्शियसनेस वर्ड यूज करते हैं। आपने काफी लोगों से सुना होगा कॉन्शियसनेस। ओके, तो वो लोग कॉन्शियसनेस को आत्मा मानते हैं, बट ऐसा एग्जैक्टली लाइक आत्मा है वैसा वो लोग नहीं मानते। जैसे कि ये कॉन्शियसनेस है, ऐसा उनका कहना है। तो जो ओके, हमारा जैसे नेक्स्ट बर्थ होता है और हम ये मानते हैं कि भाई हमारे कर्म के अनुसार ही कोई गरीब घर में पैदा हुआ, कोई कहीं पैदा हुआ, कोई आज अंबानी के घर पैदा हो गया, तो ये अपने कर्मों से ही तो चलता है ना। तो यही तो आत्मा का रूप है ये। हाँ ये तो बराबर है। ये हम अभी यहाँ पर अलग अलग धर्मों की क्या मान्यताएं हैं वो देखने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं। और वह मान्यता के कारण हमारे ऊपर भी ऐसी छाप है कि मेरा पुनर्जन्म नहीं होता है, मैं नित्य नहीं हूँ। वही चीज यहाँ पर ये प्रस्तुत हो रही है। अभी तो हमने सिर्फ बौद्ध धर्म के बारे में जाना, और बौद्ध धर्म की जो क्षणिकता है उसका मैं और आपको एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश करूंगा कि वो लोग ऐसा मानते हैं। देखो जो जैन धर्म है वो सभी धर्मों का मिश्रण है। यानी कोई कहता है आत्मा नित्य है तो कहता है हाँ, कोई कहता है आत्मा नित्य नहीं है तो भी कहते हैं हाँ। कौन से नए से आप कह रहे हो तो वो समझने की कोशिश करनी कि बौद्ध धर्म जब भी कहता है कि नहीं है तो किस एंगल से कह रहा है वो भी हमें समझना चाहिए ना, तो हमारा ज्ञान और विशाल और संपूर्ण हो। थैंक यू। हम्म। और किसी को कोई प्रश्न है? तो अभी हमने बौद्ध धर्म के बारे में जाना। अभी दूसरा बौद्ध धर्म क्या कहता है कि ये जो विज्ञान स्कंद है, ये जो विज्ञान जो सबसे इंपॉर्टेंट स्कंद वो लोग भी मानते हैं, इस विज्ञान स्कंद जो हम आत्मा के नाम से जानते हैं, वो लोग आत्मा शब्द यूज नहीं करके उसको कॉन्शियसनेस या विज्ञान स्कंद कहते हैं। वो क्या कहते हैं कि ये क्षणिक है। ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। सो एक मिनट। सो आत्मा में क्रोध होता है, मान होता है, माया होती है, और अलग अलग शुभ और अशुभ भाव उत्पन्न होते हैं, बराबर है? आत्मा एक समय क्रोध करता है, दूसरे समय मान करता है, तीसरे समय माया मोह। यानी कि क्रोधी आत्मा, लोभी आत्मा, मोही आत्मा से भिन्न है। यानी उनका मानना है कि ये सब आत्मा जो मैंने पहले बताया अलग है। क्रोधी आत्मा एक हुआ,
फिर वो क्रोध चला गया, यानी वो आत्मा नाश हो गया। फिर दूसरा आत्मा मान आत्मा शायद पैदा हुआ, यानी मान पैदा हुआ, इसके लिए वो मान आत्मा हो गया। शायद वो मान चला गया तो फिर वो आत्मा नाश हो गया, ऐसा उनका मानना है। ओके, और उनके लिए उनके पीछे उनका साइंटिफिक रीजन है। कैसा रीजन है ये समझने जैसा है कि जैसे पानी, नदी में पानी बहता है, तो पानी में जब भी नदी बहता है तो पानी किससे बना हुआ है? बूंद बूंद से बना हुआ है, बराबर है ना? पानी है, बूंद बूंद से बना हुआ है। लेकिन जब भी हम नदी को देखते हैं तो लगता है कि एक कंटिन्यूअस प्रवाह चालू है, इजंट इट? लेकिन अगर हम अलग तरीके से देखें तो आप कहोगे कि ये बूंद बूंद है, सब बूंदें मिलके जा रही है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि एक कांस्टेंट और कंटिन्यूअस प्रवाह है, लेकिन है तो अलग अलग बूंद। तो उनका ये एग्जाम्पल यूज करते हैं कि ये अलग अलग बूंद है, इसी तरह से अलग अलग आत्मा, यानी ये क्रोधी आत्मा, ये मानी आत्मा, ये अलग आत्मा, ये इस तरह से वो लोग कहते हैं कि ये अलग 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 है, एक कंटिन्यूअस नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल से समझना हो, जब भी हम पिक्चर देखते हैं, मूवी, तो मूवी के अंदर में हमको पता है कि एक्चुअली कंटिन्यूअस नहीं है, देर आर डिफरेंट स्लाइड्स, बराबर है ना? जब भी पिक्चर चलता है तो पिक्चर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट फ्रेम्स, एक फ्रेम, दो फ्रेम, तीन फ्रेम, एंड ईच फ्रेम इज डिफरेंट। लेकिन जब भी उसको कंटिन्यूअस चलाते हैं तो ऐसा लगता है कंटिन्यूअस मोशन हो रहा है, लेकिन फ्रेम एक एक अलग है। ये तो सबको पता ही होगा कि जो पिक्चर है वो पहले के जमाने में रील होती थी, तो एक रील के अंदर में एक शॉट, दूसरा शॉट, तीसरा शॉट, इस तरह से जब ये कंटिन्यूअस चलती थी तो ऐसा लगता था कि कंटिन्यूअस फिल्म है लेकिन एक्चुअली है इंडिविजुअल फ्रेम। तो वो लोग का ये कहना है कि ये जो इंडिविजुअल फ्रेम्स है, ये इंडिविजुअल आत्मा है, इसके लिए आत्मा कंटिन्यूअस नहीं है, आत्मा क्षणिक है। ये बौद्ध धर्म की मान्यता है। सही गलत की यहाँ बात नहीं हो रही है, यहाँ ये उनकी मान्यता है, इस तरह से वो लोग देखते हैं, और ये 5 स्कंधों से चलता है जीवन, ऐसा उनका मानना है। अभी ये बौद्ध धर्म का हो गया। अभी हम दूसरे जो भी दर्शन है, वो लोग क्या सोचते हैं और मानते हैं आत्मा और आत्मा की नित्यता के बारे में, बहुत ही ब्रीफली हम इसको समझते हैं। दूसरा जो दर्शन है वो है चारवाक। एक हमने अभी बौद्ध के बारे में जाना, दूसरा है चारवाक दर्शन। सो चारवाक दर्शन स्वतंत्र आत्म तत्व का अस्तित्व नहीं मानता। वो नहीं मानता कि आत्मा जैसी कोई स्वतंत्र चीज है, क्योंकि आत्मा इंद्रिय से जानने में नहीं आता है। वह आत्मा नाम के कोई पदार्थ की विधेय मानता है, यानी आत्मा कोई अलग चीज है ऐसा नहीं मानते। वो कहते हैं कि ये जो शरीर दिख रहा है वही आत्मा है। चार्वाक मानता है कि शरीर और इंद्रियों से, प्राण से भिन्न और कोई अलग चीज नहीं। हम जैसे कहते हैं ना, आत्मा शरीर से भिन्न है, इंद्रिय से भिन्न है, प्राण से भिन्न है, मन से भिन्न है। वो कहते हैं ऐसा कोई, उनकी मान्यता ऐसी है कि ऐसी कोई बात नहीं है। ये सो शरीर, ये इंद्रिया, इससे से हम फंक्शन करते हैं, यही आत्मा है। ये उनकी मान्यता है, और उसका कोई प्रमाण भी नहीं है। आत्मा तो दिखता नहीं है, आत्मा तो ये सब फंक्शन कैसे कर रही है? बॉडी फंक्शन कर रही है, इंद्रिया कर रही है, बुद्धि है, मन है, ब्रेन है। सब नॉर्मल व्यक्ति तो यही मानता है ना। एक नॉर्मल व्यक्ति क्या मानता है कि हमारा फंक्शनिंग कैसे हो रहा है? तो ये शरीर से, ये ब्रेन से, ये ब्लड से, ये सब चीजों से और ये 5 सेंसेस से हम फंक्शन करते हैं। तो दिस इज हाउ वी आर अलाइव। ऐसा ही सब सब लोगों का यही मानना है। तो चार्वाक का भी ऐसा ही मानना है। दूसरा जो बौद्ध दर्शन की बात कर ली, फिर तीसरा है न्याय वैशेषिक। ये सब दर्शन के बारे में आप लोगों ने शायद सुना होगा, न्याय दर्शन या वैशेषिक दर्शन। तो वह, पर न्याय एक्चुअली अलग है, वैशेषिक अलग है, बट उनकी मान्यताएं क्वाइट सिमिलर है, इसके लिए उनको साथ में लिया है न्याय वैशेषिक। वह आत्मा को जड़ स्वभावी मानते हैं और नित्य मानते हैं। नित्य मानते हैं लेकिन जड़ स्वभावी मानते हैं। वह आत्मा को ज्ञान, सुख, प्रयत्न, इच्छा, द्वेष आदि गुणों का आरोपण करते हैं जो अनित्य है। वो क्या कहते हैं कि आत्मा में सुख है, प्रयत्न है, इच्छा है, द्वेष है, ये सब चीजें हैं और वह आत्मा है, यानी इसके कारण हम फंक्शन करते हैं। वह द्रव्य और गुण को अलग मानते हैं। वो क्या कहते हैं
कि ये आत्मा के अंदर में ये सब चीजें हैं, यानी वो द्रव्य को और गुण को अलग मानते हैं। हमने पहले एक्सप्लेन किया था कि द्रव्य और गुण हमेशा एक ही है। शक्कर और मिठास अलग नहीं हो सकते, यानी शक्कर द्रव्य है और गुण मिठास है, दे कैन नॉट बी डिफरेंट। तो शक्कर और मिठास वो एक ही है ना, कैन इट बी डिफरेंट? लेकिन उनका कुछ अलग तरीके से मानना है कि आत्मा आत्मा द्रव्य में ज्ञान गुण है, यानी एक आत्म द्रव्य जैसा एक कटोरा समझ लो और उसके अंदर में ज्ञान नाम की चीज है, ऐसा उनका मानना है। ओके, तो ये जो ज्ञान गुण है वो आत्मा के अंदर है, वो आत्मा से एक्चुअली उनका ऐसा सोचना है कि ये आत्मा से अलग है। जैसे आपने एक कटोरी ली, उसमें दूध डाला तो दूध और कटोरी अलग हो गई ना, तो उनका ऐसा सोचना है कि ये आत्मा अलग है और ये ज्ञान ये अलग है। तो बेसिकली आत्मा फिर जड़ हो गया ना, क्योंकि ज्ञान तो आत्मा में नहीं हुआ ना, वो जड़, एक तो वो एक पदार्थ होगा जिसमें ज्ञान है, इसके लिए वो आत्मा को जड़ स्वभावी मानते हैं। और आत्म द्रव्य में ज्ञान गुण है, पर ज्ञानादि की अनित्यता के कारण आत्मा को अनित्य मानना उनके अनुसार जरूरी नहीं, यानी वो ये नित्य है, ज्ञान अनित्य है। और ये कहते हैं कि जो पदार्थ जिसमें ये ज्ञान रह रहा है वो चेंजेस होता रहता है, इसके लिए आत्मा ज्ञान स्वरूप डायरेक्टली नहीं मानते हैं। और वो कहते हैं कि ये जो आत्मा है वो नित्य है, लेकिन वो जड़ स्वभावी है, ऐसी उनकी मान्यता है। देखो, इसमें बहुत डीप में हमें ज्यादा नहीं उतरना है, सिर्फ इसको समझना है कि ये 6 दर्शन की अलग अलग मान्यता हमारे अंदर भी है। और यही मान्यता को लेकर हम कंफ्यूज्ड है कि आत्मा नाम का चीज है या नहीं है, वो नित्य है या नहीं है। क्योंकि पास्ट में हम ये सब दर्शन में हमारा जन्म भी हुआ है, हम उसमें रहे हैं और यही हमारी मान्यता रही है। जैसे हम कहते हैं कि किसी का जन्म क्रिश्चियन घर में हो तो वो अपने आप को क्रिश्चियन ही समझता है, और जो क्रिश्चियन धर्म की मान्यता है वही उसके लिए सर्वोपरि है। वही बोलेगा जैसा क्राइस्ट ने बोला, दैट इज इट। और कोई बात सच नहीं है, क्राइस्ट इज द ओनली ट्रूथ। मुसलमान कहेगा कि अल्लाह ने जो बोला वही सच है, बाकी सब गलत है। और यहाँ पर हम सब दर्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। ऐसा नहीं कहना है कि ये गलत है, उनकी समझ इस तरह से है, इस कारण से है, इस कारण से वो लोग कहते हैं आत्मा ऐसा है, कोई कहता है आत्मा नहीं है, कोई कहता है आत्मा है पर नित्य नहीं है, एटसेट्रा। अभी दूसरा, सांख्य योग दर्शन। और सांख्य दर्शन का गीता में एक चैप्टर है। तो सांख्य दर्शन के हिसाब से पुरुष और प्रकृति, पुरुष का मतलब है कॉन्शियसनेस और प्रकृति का मतलब है मैटर। तो सांख्य योग आत्मा को सर्वश्रेष्ठ नित्य मानते हैं, वो आत्मा में मानते हैं और वो कहते हैं आत्मा सर्वश्रेष्ठ है, नित्य है, वह पुरुष है। इसमें कोई भी परिणाम या विकार मानते नहीं, वो कहते हैं आत्मा में, आत्मा शुद्ध ही है, परमात्मा स्वरूप है, उसमें कोई विकार नहीं है, ऐसा सांख्य दर्शन की मान्यता है। उसके अनुसार पुरुष यानी जो आत्मा है वो नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, असंग है, अलिप्त है, अकर्ता है, वो कुछ नहीं करता है और वह अपरिणामी है। यानी जैसा परमात्मा है वैसा ही वो कहते हैं आत्मा है, लेकिन वो आत्मा को आज के दिन ही शुद्ध मानते हैं। वो कहते हैं आज भी तेरा आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, एटसेट्रा। और आत्मा का कर्तृत्व नहीं मानते, यानी आत्मा कुछ करता ही नहीं है, ऐसा उनका मानना है। पर भोक्तृत्व मानते हैं, क्योंकि जो भी सुख दुख सहन कर रहे हैं वो कहते हैं वो पुरुष यानी आत्मा के कारण नहीं है, बट वो प्रकृति का धर्म है। यानी प्रकृति जो मैटर है उसके कारण सुख दुख अनुभव हो रहे, लेकिन आत्मा तो ये प्रकृति से अलग है और वो परम शुद्ध है, ऐसा सांख्य योग दर्शन की मान्यता है। फिर है पूर्व मीमांस। थोड़ा आई होप आपको हैवी ना हो रहा हो, बट सिर्फ बेसिक समझना है अलग अलग दर्शन की क्या क्या मान्यताएं हैं। जब भी मैं ये देख रहा था, पढ़ रहा था, लिख रहा था, मुझे लगा बाप रे बाप। पहले तो मुझे बहुत गर्व हुआ हिंदुस्तान के ऊपर और अपने भारतवर्ष के ऊपर कि इतने हजारों साल से
तत्व चिंतकों ने आत्मा और इस एग्जिस्टेंस के बारे में कितना गहराई से सोचा है, जो आज के युग के लोग कोई सोचते नहीं है। आज के युग के लोग सिर्फ अलग ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, जबकि उस समय के हजारों साल पहले के ऋषि मुनि ने ये सब अलग अलग तरीके से अपने विचार रखे हैं और उनके फॉलोअर्स भी थे, और आज भी काफी फॉलोअर्स होंगे। तो ये सांख्य दर्शन हो गया, न्यायिक हो गया, बौद्ध तो आज भी आप देखते हो, और पूर्व मीमांस मतलब जो उपनिषद में लिखा है वो पूर्व मीमांस में आता है। उपनिषद आत्मा को नित्य अनित्य दोनों मानते हैं। कैसे? तो कि आत्मा चैतन्य द्रव्य की अपेक्षा से नित्य है, यानी कि अन आत्मा में से आत्मा कभी उत्पन्न होता नहीं और अनात्मा कभी भी बनता नहीं, इस अपेक्षा से वह नित्य है। यानी कि अन आत्मा में से आत्मा नहीं, यानी जो आत्मा नहीं है, यानी जो मैटर है या जड़ है, उसमें से आत्मा पैदा नहीं हो सकता, ये बात वो लोग मानते हैं। तो आत्मा चैतन्य द्रव्य अपेक्षा से नित्य है और अनात्मा में से आत्मा कभी भी उत्पन्न नहीं होता है, वाइस वर्सा आत्मा में से अनात्मा उत्पन्न नहीं होता है। पर आत्मा की जो ज्ञान पर्याय है वह अवस्था बदलती रहती है, इसलिए वह अनित्य भी है, ऐसा मीमांस कहते हैं। देखो, वो क्या कहते हैं, आत्मा नित्य है, एग्री, लेकिन आत्मा की जो पर्याय है, जैसे हम भी हर समय अलग अलग हमारे भाव होते हैं ना, वो जो हमने कहा, कभी सुख, कभी दुख, कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी गुस्सा, कभी शांति, कभी लोभ, कभी तृष्णा, वॉटेवर, ये सब भाव हो रहे हैं, तो कहते हैं आत्मा तो नित्य है, लेकिन भाव की अपेक्षा से जो चेंजेस हो रहे हैं उसकी अपेक्षा से वो कहते हैं आत्मा अनित्य है। ओके, तो नित्य भी मानते हैं, अनित्य भी मानते हैं, और अपेक्षा, देखो कोई भी चीज को हम गलत नहीं कह रहे हैं, क्या चीज है और किस रीजन से वो ऐसा मान रहे हैं वो हमें समझना है। फिर है उत्तर मीमांस। उत्तर मीमांस जो है उसका नाम है वेदांत, जिसको हम वेदांत कहते हैं। वेदांत के सर्व संप्रदाय ब्रह्म को नित्य मानते हैं, पर जीव आत्मा को भिन्न भिन्न मंतव्यों से बताते हैं। यानी वो एक ब्रह्म को नित्य मानते हैं और एक जीव आत्मा, तो दोनों में एक तरीके से डिफरेंस मानते हैं। और शांकर मत, यानी जो शंकराचार्य के अनुसार जीव आत्मा माइक है, यानी जो हम जैसे जो जीव आत्मा है वो माइक है, और वह अनादि से अज्ञान युक्त है, यानी हम अनादि से अज्ञान के कारण इस तरह से माया में घिरे हुए हैं। अज्ञान का नाश होता है तो ब्रह्म का अनुभव होता है, और जिस समय ये माया मोह से हम छूटते हैं तो ये जीव आत्मा ब्रह्म तत्व या ब्रह्म आत्मा बन जाता है। तो जीव भाव नष्ट हो जाता है, यानी ब्रह्म रूप से आत्मा नित्य है और माया रूप से आत्मा अनित्य है। यानी ब्रह्म रूप, तो आप देखोगे कि ये वेदांत और ये सांख्य दर्शन इन वे काफी सिमिलर दिखाई देंगे आपको। और देखो, ऐसा वाटर टाइट कंपार्टमेंट जैसा नहीं है, क्योंकि काफी लोगों की एक दूसरे से सिमिलर थिंकिंग है। ओके, तो ब्रह्म रूप से आत्मा नित्य है, इसे कहते हैं आत्मा ब्रह्म है। आत्मा ब्रह्म रूप से नित्य है और माया रूप से अनित्य है। एंड फाइनली अभी हम जैन दर्शन के ऊपर आते हैं। जैन दर्शन क्या कहता है? जैन दर्शन कहता है आत्मा नित्य परिणामी है। जैन दर्शन मानता है कि शरीर का नाश होता है पर आत्मा का नाश नहीं होता, वह त्रिकाल टिकता है, त्रिकाल रहता है। मृत्यु के बाद आत्मा नया शरीर धारण करता है, जिसे जन्मांतर या पुनर्जन्म कहते हैं। आत्मा स्वाधीन है, स्वतंत्र है, अनादि अनंत है। आत्मा नित्य है और उसका परिणमन सतत होता रहता है। तो आत्मा को जैन धर्म नित्य मानते हैं, आत्मा को शरीर और बाकी सब पदार्थ से अलग मानते हैं, और वह कहते हैं कि पुनर्जन्म है, यानी आत्मा का जन्म होता है, आत्मा का जन्म नहीं होता, शरीर का जन्म और मरण होता है, पर आत्मा तो नित्य है, आत्मा जैसा है वैसा ही रहता है। और जैन धर्म के हिसाब से कर्म अनुसार हमारे कारण, कर्म के कारण हमारे आत्मा या ज्ञान के ऊपर आवरण है, और एक बार वो ज्ञान के आवरण टूटेंगे
तो फिर हम भी परमात्मा बन जाएंगे। जो एक्चुअली अगर आप देखें तो ये जो वेदांत में क्या कहा है कि आत्मा ब्रह्म है। ब्रह्म मतलब एक बार आपका जो जीव आत्मा का नाश हुआ, यानी मायावी जो संसार में से हम छूटे, या इसमें जैसे लिखा है कि मायावी आत्मा का जो नाश होता है तो फिर ब्रह्म आत्मा उत्पन्न नहीं होता है बट प्रकट होता है। तो एक्चुअली शब्द अलग अलग, कहीं ब्रह्म है कहीं आत्मा है, बहुत अलग अलग तरीके से चीजों को समझाया गया है। कहने की बात, इसको समराइज करें तो बहुत सारे अलग अलग दर्शन। ये तो यहाँ पर अभी इतने ही उस समय के हिंदुस्तान के जो हजारों साल पहले जो दर्शन थे उसकी बात हो रही। इसमें तो मुस्लिम क्रिश्चियनिटी की तो बात ही अभी नहीं है। लेकिन उस समय के जो दर्शन है उनकी क्या क्या मान्यताएं हैं, इसका ये ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन है। और इस मान्यताओं के कारण शिष्य में ये सब शंकाएं उत्पन्न हो रही है। यानी हमारे अंदर भी ऐसी शंकाएं जो उत्पन्न हो रही है, उसका भी कारण यही है कि हमारे अंदर भी ये सब अलग अलग दर्शन की छाप या इम्प्रेशन पास्ट की पड़ी हुई है। लेकिन जब ये पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि कोई कहता है ये ऐसा है, जैसे जैन दर्शन कहता है कि सब चीज 360 डिग्री से, जैसे आप मुझे देख रहे हो और आप कहो कि मेरे आंख है, नाक है, कान है। कोई मुझे साइड से देखे तो कहेगा कि सिर्फ कान है और नाक है, आंख नहीं है। कोई पीछे से देखेगा, बोला कुछ भी नहीं है, नाक आंख कुन भी नहीं है, सिर्फ कान का ये सब दिख रहा है, पर्दा दिख रहा है। तो कौन से दृष्टिकोण से आप देख रहे हैं, और वो दृष्टिकोण से वो राइट है। जैसे यहाँ पर ब्रह्म कहा, नित्य कहा, हर समय हमारे भाव परिवर्तन हो रहे हैं, उससे हम अनित्य है। अनित्य नहीं है, आत्मा अनित्य नहीं है, बट हमारे भाव अनित्य है, बट वो कहते हैं आत्मा अनित्य है। वो उनकी एक वे ऑफ सेइंग और थिंकिंग है। हमें उनसे कोई आर्ग्यूमेंट या वो नहीं है, सिर्फ हमें तो सच समझना है कि एग्जैक्टली एब्सोल्यूट। मैं हमेशा यही मानता हूँ कि मुझे ये वो अलग अलग बहुत सारे धर्म है, अलग अलग दर्शन है, अलग अलग फिलोसोफर्स है और फिलोसॉफीज है। मुझे तो जो सत्य है उसे जानना है। एब्सोल्यूट ट्रूथ क्या है, सत्य को जानना है। और जो परम कृपाणु देव ने दिया है वो लगता है कि वो रियल में एब्सोल्यूट सत्य है, ऐसा मुझे लगता है। आपको लगता है कि नहीं वो आपको पता है। और जब ये लगता है कि जो जिस तरीके से कृपाणु देव और जो जैन दर्शन के अंदर में बहुत ही डिटेल में ये सब चीजों को समझाया गया है, ना तो मैं खुद जैन हूँ, लेकिन जो चीज सही है वो समझने की मेरी एक्सेप्टेंस है। ओके। और हर एक चीज कोई भी गलत नहीं है। जैसे वेदांत का जो कुछ पाठ है, या उपनिषद का है, या बौद्ध धर्म का है, उनके नए से आप देखो तो वो कोई गलत भी नहीं दिखते हैं, बट वो एब्सोल्यूट ट्रूथ है वो भी नहीं लगते हैं। ओके, तो हमें तो एब्सोल्यूट 100% ट्रूथ क्या है वो जानना है, वो समझना है, और उसकी श्रद्धा करनी है, तो हमारा कल्याण होगा। ओके। और ये बात जितने आप गहराई में परम कृपाणु देव को और उनके ज्ञान को, उनके विचारों को, उनकी आत्मदशा को समझते हैं, तो लगता है कि जो उन्होंने बताया है वो एब्सोल्युटली सही लगता है, और वो डाइजेस्ट भी होता है। और उससे लगता है कि ये भी मैं भी करूंगा तो मुझे भी जैसी परम कृपाणु देव ने दशा प्राप्त की है वैसी दशा मुझे भी प्राप्त होगी, ऐसा कहीं ना कहीं आपको भी कॉन्फिडेंस या श्रद्धा आती है। तो मैं यहाँ पर स्टॉप करता हूँ। ये दोनों गाथाएं हैं, आत्मा अनित्य है उसके बारे में। अभी हम फ्राइडे को सदगुरु का जो जवाब है आत्मा अनित्य है उसके बारे में हम समझेंगे। यहाँ पर किसी को भी शायद आज बहुत कुछ अलग अलग दर्शन की बात हुई है, मे बी यू आर मोर कंफ्यूज, लेकिन कोई भी प्रश्न हो जिसका मैं अपने समझ से मैं जवाब दे सकूं तो प्लीज कम फॉरवर्ड। निमेश भाई, मन किसे कहते हैं? मन मन और आत्मा में क्या डिफरेंस है? या ये दोनों ये एक ही बहुत ही चीज है? tricky- एक नहीं है, एक नहीं है। लेकिन मन को कुछ लोग जड़ कहते हैं, एक्चुअली है जड़ थियोरेटिकली कहे तो। लेकिन मन ये आत्मा और ये शरीर का कनेक्शन करने वाला मन है। हम्म। लेकिन महाज्ञानी जो हो गए
वो मन से भी पर हो गए। यानी आज के दिन में मन हमें कंट्रोल कर रहा है, जैसे विचार आते हैं वैसे ही हमारे काम होते हैं। लेकिन मतलब आज के दिन में मन हमारा मालिक बन बैठा है, लेकिन एक्चुअल में मालिक आत्मा है या राजा आत्मा है। लेकिन क्या हो गया, राजा वीक है, इसके लिए ये मंत्री, मन को मंत्री समझे, मंत्री ने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। जिस दिन ये आत्मा देगा तो ये कंट्रोल वापिस अपने हाथ में ले लेगा मन से। मन इंपॉर्टेंट चीज है, मन के द्वारा हमें सब काम करवाना पड़ेगा और मन से ही विचार होते हैं। लेकिन आज के दिन में मन स्वामी बन गया है, और आपने बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस वगैरह में देखा होगा कि मन बहुत ही डेंजरस स्वामी है। लेकिन जिस समय मन नौकर बन जाएगा, यानी आत्मा के कहने पे काम करेगा, यानी मन को आत्मा कंट्रोल कर लेगा, तो फिर आत्मा जो चाहेगा वो अचीव कर सकेगा। थैंक यू निमेश भाई। ये बड़ा क्वेश्चन मेरे को बार-बार शंका हो रही थी इसकी, तो आज समझ में आया। ओके, और किसी को कोई प्रश्न है? क्या ये 6 दर्शन और ये अलग-अलग दर्शन की बात थोड़ी-थोड़ी समझ में आई है आप लोगों को? ये निमेश भाई बहुत आपने बहुत वास्ट नॉलेज दी है और बहुत ही वेरियस आपने एस्पेक्ट इसमें कवर किए जो हमें मालूम भी नहीं थे आज अभी तक कि क्या मान्यता है हर जगह, अलग-अलग दर्शन है इसके। तो आज ये रूप अच्छा लगा सुनने में और हमें लगता है कि हम जो कृपालु देव जी का फॉलो कर रहे हैं, उसमें हुँ, कितनी गहराई है और एक्चुअली मतलब हम तो यही मानते हैं कि आत्मा नित्य है और इसी की वजह से ही इंसान दूसरा जन्म रीबर्थ होता है उसके हिसाब से। तो यही हम इसी को मानते हैं निमिष भाई। तो ओके, अच्छा लगा आज सुन करके कि लोगों के कितने-कितने मान्यताएँ हैं। हुँ। एनीबॉडी एल्स? ठाकुर, जी आपका नहीं कुछ कहना है? नहीं नहीं निवेश भाई नहीं, एक सेकंड क्या हुआ? अच्छा, शकुन, खुल रहा है मुझे मालूम नहीं। शकुन आपको ये शिविर के बारे में कुछ कहना है? हाँ जी निमेश भाई मेरा ना वो नहीं आ रहा, कैसे करूँ? चलेगा, आप सिर्फ बोलिए, वीडियो नहीं आ रहा है, चलेगा। अच्छा मैं बोल रही थी कि हम लोग शिविर जा रहे हैं और 7th 8th 9th 10th का बनाया, पहले 8th 9th 10th का बनाया था, और क्योंकि 2 नाइट में ना हम लोग को दिन सिर्फ एक ही मिलता है, क्योंकि जिस दिन हम जाएंगे तो उस दिन जाते जाते पहुंचते पहुंचते सेटल होते होते शाम हो जाती है, रात हो जाती है। तो मैंने इसलिए एक दिन 7th का बनाया कि 7th को जाके सेटल हो जाएंगे। 8th एंड 9th फुल डे वी वांट टू स्पेंड देयर एंड 3 नाइट्स मिल जाएगी हमको आराम से बात करने के लिए और सत्संग को जानने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा। और अब की बार पापा जी ने बुलाया कि वो वहाँ रहेंगे और हमारे लिए बस उन्होंने डे बोला था कि मैं एक दिन आगे पीछे बताता हूँ कौन से दिन, बट ही इज ओके फॉर दैट। तो अब की बार पापा जी भी हमारे लिए स्पेशली होंगे एंड देन आई थिंक निमेश भाई यू और ऑफ कोर्स यू हैव टू बी देयर, ऑफ कोर्स आपके बगैर तो कुछ नहीं होगा। एंड हम लोग पता है आपको 16 आदमी तो भी हो गए हैं एंड प्रतिभा जी एंड कैलाश जी हैज टोल्ड कि भी और बहुत दिन है 10-15 दिन, बोले कि वो थोड़ा जाने दो, उसके बाद में हम लोग ओल्ड एज होने की वजह से थोड़ा फैमिली से पूछ के निकलेंगे। दे आर वेरी ओल्ड, उनको सांस नहीं आ रही ना, वो कैलाश जी को तो काफी चीज 80+, तो अदरवाइज अच्छा, ऑल गोइंग। ये जो आगरा के लोग हैं और बाकी जो लोग हैं, पहले आई थिंक किसी वो ने कंफर्म नहीं करा है। नहीं, बट उनको पता ही नहीं है। सतीश जी, सतीश जी मैंने बोला ना, आगरा हाँ के लिए भी आगरा जी। के चलेंगे। हाँ, मुझे अभी पता लगा जी, ये सुन के अभी पता लगा, ये सुन के अब पता लग रहा है। नहीं नहीं ऐसा है, आप ये प्रोग्राम अपना फाइनल हो गया है। 7th 8th एंड 9th एंड 10th वापसी रहेगी एंड 7th को हम जाएंगे। तो हमारे लिस्ट में 16 लोगों 15-16 लोगों की डाली है और अभी 2-3 लोग और एक्सपेक्टेड है जिसमें मैं कुछ जो अभी पूछना है, जैसे गीता गांधी ने अभी कंफर्म नहीं किया है, मैंने पर्सनली फोन नहीं किया, बट आई एम रियली एक्सपेक्टिंग। किरण का फोन कंफर्म नहीं हुआ लेकिन किरण का हो जाएगा।
बाकी सब लोग रह रहे हैं, काफी लोग, आप आगरा के सब लोग रह रहे हैं, तो आप लोग प्लीज कंफर्म करिए ना, क्योंकि पापा जी ने ओके करा अब की बार। और अच्छा कोई जी, तो जाना किधर है, जाना कहाँ होगा? आपने दिल्ली आना है, बस दिल्ली से मेरा काम है, उसके बाद मेरा काम हो जाएगा। आश्रम जाने का है सतीश जी, आश्रम में I will आश्रम। take care everything, Satish ji. You don't have to worry for each and everything. I will take care. अच्छा जी, तो ये शिविर दिल्ली में होना है ना? नहीं नहीं, नहीं, आश्रम में हो रही है, बॉम्बे एक मिनट, में आश्रम। हाँ ये आश्रम में है। ये हम जी लोग जी, 7 का दोपहर का फ्लाइट लेंगे, आफ्टरनून का, ऑल राइट 1-2 बजे तक, कोई भी जो भी अच्छी फ्लाइट होगी वो लेंगे, और हम जी। लोग आश्रम पहुंच जाएंगे शाम तक 6 बजे तक। वहाँ 6 बजे अच्छा डिनर होता है, तो हम डिनर लेंगे, तो ऐसे करीब 12 बजे के आसपास की फ्लाइट लेंगे, ताकि हम 6 बजे से पहले डिनर तक पहुंच जाए। वहाँ 6:30 का आश्रम में खाने का होता है, ठीक है ना? तो फिर जी। उसके बाद सारे सेटल होके वहाँ सत्संग करेंगे, निमेश भाई के साथ में मजे करेंगे, और वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्टिविटीज इन आश्रम एंड ऑल। तो अच्छा फिर उसके तो बाद जो भी उन्होंने आश्रम वाले डिसाइड करेंगे, देन वी विल गो अकॉर्डिंग टू देम। ठीक है जी, ठीक है जी, राइट। आई विल और कन्वे टू पीपल हियर। आपको वहां से हाँ व्हीकल हम लोग बॉम्बे टू आश्रम हम लोग करके रखेंगे, उसकी भी टेंशन करने की जरूरत नहीं, किसी भी चीज की आपको टेंशन नहीं करना है। बहुत मिनिमम जी प्राइस में, आई थिंक हम लोगों को ये तो बहुत ही ऑलमोस्ट फ्री होता है। ये समझ लो 400 रुपीज होता है, जिसमें इंक्लूडिंग डिनर, लंच और कुछ कूपन भी नहीं होता। 500 पर डे पड़ता है, तो ठीक है जी, 500 राइट। पड़ता है। एंड देन उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रैवलिंग हो गया, आई थिंक ट्रैवलिंग यहाँ से 8,000 की रिटर्न टिकट मिल रही है, तो 8,000 के आसपास जो भी होगी, वॉट एवर वाइल बुकिंग उस टाइम होगा, जी, आप लोकल ट्रैवलिंग होगा वहाँ का। राइट आप आगरा से भी डायरेक्टली इधर आ सकते हैं बॉम्बे, बराबर है, ट्रेन में जी आ हाँ, सकते हैं, या दिल्ली से क्या जाना बॉम्बे है की? that- वेरी हाँ, गुड। तो वो आप वर्कआउट कर सकते हैं। आप सबको मैसेज दे दीजिए आगरा में, ठीक है सतीश जी। और बिल्कुल दे दूंगा जी, शकुन, दे दूंगा। हाँ हाँ ठीक है। और रश्मि वगैरह, रश्मि इंदौर में है, आपको भी रश्मि आना है, तो ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फॉर यू ऑल्सो रश्मि। इसलिए पापा जी ओल्ड हो गए हैं। He has given time. That's the best thing. I spoke to him and he has given time. That's what I'm saying. तो डिपार्चर इज ऑन द 7th of next month, is it? जनवरी 7 को निकलना है और 10 को रिटर्न है। राइट सर, ठीक है जी, ठीक है सर। ओके। और बाकी और भी सभी लोग, मैं तो यही कहूंगा, रीटा रीटा जी, रश्मि, बाकी जितने भी लोग हैं, दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू मीट पप्पा जी फेस टू फेस। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट इस मार्ग में सदगुरु का समागम है, और वह समागम मिल रहा है। तो अभी और कोई चीज के बारे में सोचो मत, कोई बहाना मत ढूंढो। बहाना ये ढूंढो कि मैं जाऊं कैसे, ये सोचो। ओके, और हाँ, ये नहीं, मौका मैं ठीक है, इसको चिक चिक कर रहे थे थोड़ा, रे तू इसमें जाएगी, ऐसे जाएगी, मैंने कहा कोई बात नहीं, अब मैं लेट मी लिव माई ओन लाइफ, अब मेरे को मत रोको कोई भी। नाउ इट्स हाई टाइम मैं अपने आप को, जो मैं जीना चाहती हूँ वो जी लूं, बस। don't have to see look here or there, because people keep stopping you. सब लोग बहुत सारे excuses देंगे, बहुत सारे reason देंगे। don't listen to anybody, just decide कि आपका मन क्या कहता है। कहते हैं ना, मात्र मोक्ष अभिलाष, just believe in that. बिल्कुल सही कहा आपने। ओके, सो सभी लोग इसका फायदा उठाइए। फायदा क्या, इस पे ये ऑफर ऐसा है, ऑफर मिलते ही जम मार देना चाहिए कि चलो हम तो बस जा रहे हैं, जाना है। और शकुन, मेरा भी नाम जरा इंक्लूड कर लेना, तो मुझे भी लाभ हाँ जी, मिलेगा। of course you are there. and आरती बहन का भी डाल देती हूँ। नहीं, दूसरा मैं ये सोच रहा था कि जो पूना के और इधर के जो बाकी लोग इस सत्संग में हाँ ज्वाइन हाँ करते हैं, हाँ उनका हाँ भी हाँ। आई थिंक अगर हो सके जो तो हमारी पूना की लता मंगेशकर जो है हमारी, उनको भी बुला लेते हैं ना, सिंगर। नहीं, अभी सुनो, एक ध्यान रखना, एक्सपांड करोगे ना तो सभी लोग आ जाएंगे, फिर आप लोग माइनॉरिटी हो जाओगे। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो सत्संग में, ये अपना जो सत्संग हो रहा है, उसके जितने लोग हैं उतने को ही रेस्ट्रिक्ट करके रखो, तो आपको ठीक, पापा जी का जो लाभ मिलना है वो मिलेगा। इसके लिए ओके, हाँ, सबको ठीक है, इनवाइट करने मत रखना, फिर अदरवाइज तो ऑब्वियसली सब लोग तो कूद पड़ेंगे, जो ठीक, मुमुक्षु है, ओके, तो है ना, ठीक, इसके और कुछ कारण नहीं।
ठीक है निमेश भाई। ठीक है, और रीटा जी स्वरूप करते हैं। और रीटा जी ने अपने नाम लिखा दिया? रीटा जी नहीं लिखा है तो नाम लिखा देना। नहीं लिखा है निमेश भाई। रीटा इनको जी, पर्सनली भी फोन। रीटा जी, वीटा जी, पिंकी जी। ओके, Yes, all the three sister has to come. When my sister is coming, and she also must try to come. छोटा बच्चे बड़े हो गए अब। ओके, मौसी मेरा थोड़ा मुश्किल रहेगा पर चलो ठीक है मौसी, और आप लोग अलग से बात कर लेना। सॉरी, आई डोंट वांट टू गेट इनटू द डिटेल्स, बट मैं चाहता हूँ रीटा जी आप अवश्य इसका लाभ लीजिए। मैं आपकी भाव समझता हूँ रीटा जी, इसके लिए मैं आपको स्पेशली कह रहा हूँ। हाँ, ओके, yes. हाँ जी निमेश भाई, हाँ तो जी। रीटा Confirm to me, वीटा जी भी, and आप जी लोग स्वरूप कर। चलोगे, आपको हाथ तक लेके चलेंगे हम लोग। Don't worry, we'll take care of you. ठीक है, ओके रीटा जी, थैंक यू। परम जय पुरुष स्वरूप कर। प्रभु सॉरी, जय स्वरूप समझाविना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्युति पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुख धाम, जेने आप्यूं भान निज तेने सदा प्रणाम। देह छता जैनी दशा वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगनी। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरना आदि दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला वितराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्क्रिय हैं, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणाविंद में नमस्कार करता हूँ। आपकी परम भक्ति और वितराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भव प्रयत्न अखंड जागृत रहे, इतना मांगता हूँ, वह सफल हो। ओम शांति शांति शांति। त्रिलोक के नाथ की जय हो। जय हो। परम कृपालु देव की जय हो। जय हो। गुरु देव की जय हो। जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय हो। जय हो। सर्व मुमुक्षुओं के पुरुषार्थ और भक्ति की विजय हो। जय विजय हो। हो। जय हो। जय हो निमेश भाई, जय थैंक यू। हो। थैंक यू जय संतन, थैंक यू। जय हो निमेश भाई। थैंक यू निमेश सद्गुरुदेव भाई। वंदन। थैंक यू। प्रणाम। जय सद्गुरुदेव वंदन। थैंक यू। जय सद्गुरु वंदन, थैंक यू थैंक यू बेटा, अंकल। थैंक यू। थैंक यू निमेश भाई। जय सद्गुरुदेव वंदन निमेश जय भाई। सद्गुरु वंदन, थैंक यू। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरु अंकल, थैंक यू। थैंक यू बेटा। थैंक यू निमेश भाई। थैंक यू एवरी फ्राइडे को मिलेंगे।